Hello everyone. So today we will see part 2 first lesson differentiation. So differentiation, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के बेसिक क्या है वो देख लेंगे. अगर सपोज सबसे पहले आप लोग को इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स फार्मूलेज हैं. आप लोग वो फार्मूलेज पहले लिख लीजिए. देन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सपोज छोटे छोटे अगर देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, उसके आगे डी बाई डी एक्स लगाते हैं. एक्स क्यूब को लगाएंगे फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन मतलब 3 है. सो क्या आएगा 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस वन. सो क्या आ जाएगा 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस वन हो जाएगा 2. ये जब भी किसी भी एक्स के ऊपर या किसी ब्रैकेट के ऊपर कुछ ऐसे पावर रहा तो आप लोग को एक्स टू द पावर एन यूज़ करना है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. सो ये फॉर्मूला लगेगा. एंड सपोज ए टू द पावर एक्स है, सो उसका डेरिवेटिव आता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 टू द पावर एक्स है. अब यहाँ पे ए मतलब 5 है, सो क्या आएगा इसका आंसर 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 5. ये हो गया. और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही आता है. फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर 3x है, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ई टू द पावर 3x का. सो इसका आएगा डेरिवेटिव ई टू द पावर 3x. अगेन यहाँ पे अब ये कंपोजिट फंक्शन होता है. सो x अगर सिंपल x रहता तो उसका सिर्फ ई टू द पावर x आता था, बट उसका है ई टू द पावर 3x. सो 3x का फिर से डेरिवेटिव आएगा इंटू 3. सो इसको हम लिखेंगे पहले 3 देन ई टू द पावर 3x. सो इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं. अगेन सिंपल साइन का डेरिवेटिव कॉस है. सपोज अगर साइन 3x है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x. तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस 3x एज इट इज़, देन अगेन इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 मीन्स x का डेरिवेटिव होता है 1 और इंटू 3. सो 1 इंटू 3 आएगा 3. तो इसको हम लिखेंगे 3 कॉस 3x. सो ऐसा डेरिवेटिव निकलता है. सो ये अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगेन रूट एक्स है, रूट एक्स रहा तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये याद रखना है. अगर बाई चांस आपको ये भी याद नहीं है तो इसको रूट को लिखना है पावर हाफ, देन उसको हाफ को अप्लाई करना है एक्स टू द पावर एन, वैसे भी आंसर आता है. सो ये हमने देखा है यहाँ पे बेसिक कैसे होता है. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज इज सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं जैसे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल टू द पावर 5/2. सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को y से डिनोट करना है. यहाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन को y से डिनोट करना है. देन डिफ्रेंशिएट करेंगे. y का डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स आता है. देन यहाँ पे सपोज ये ब्रैकेट है हमारा x के पावर पे n, तो कौन सा यूज़ करेंगे x टू द पावर n वाला. जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था x टू द पावर n क्या होता है n x टू द पावर n माइनस वन. सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सो ये आएगा n, ये पूरा x पावर पे n माइनस वन. अगेन इंटू, अब ये कंपोजिट तो ये ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव आप लोग को अलग निकालना पड़ेगा. सो अगेन इंटू ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव. नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़, और ये 5/2 माइनस वन अगर करेंगे तो 3/2 आएगा. देन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2 एज इट इज़, फिर से इसमें x टू द पावर n लगाएंगे, ये आएगा -3. इसमें भी x टू द पावर n लगाएंगे. देन ये 2 कैंसिल और ये 3 कैंसिल. देन उसके बाद ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ फर्स्ट वाला, सेकेंड वाले में 3 और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ, और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 1/3. यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा. देन उसके बाद ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़. देन हाफ है, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है, एंड 1/3 मीन्स क्यूब रूट होता है. सो ये इसका आंसर है फर्स्ट का. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देन हम देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है. सो जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ. सो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पे
स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट रूट एक्स जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बट यहाँ एक्स के जगह ये इतना सारा टर्म है। सो सोचिए ये 1/2 अंडर रूट ये पूरा टर्म है, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर स्क्वायर रूट की टर्म है वो इंटू डी बाई डी एक्स, हम ये स्क्वायर रूट की टर्म लिखेंगे। देन यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x एंड स्क्वायर रूट यहाँ पे फिर से लगाएंगे 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, सेकेंड स्टेप में वो जो एक्स स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव 2x एंड जो रूट था उसका 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर से ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का कांस्टेंट है 0। देखिए जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जैसे कि कोई नंबर या अल्फ़ाबेट स्मॉल ए बी सी डी, एक्सेप्ट एक्स और वाई छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट, उसका डेरिवेटिव 0 आता है। देन ये एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 2 and 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे x बचा, x ऊपर जाएगा, x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू ये रूट प्लस एक्स होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। देन अब यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज हम न्यूमरेटर से ये दोनों ब्रैकेट में से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से अगर x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट प्लस यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 होगा एंड डिवाइड में 2 इंटू ये रूट। सो ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया है। ना उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए अभी तो हमने जो देखे हैं अलजेब्रिक की टर्म थी, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म रहेगी। सपोज लेट y इज इक्वल्स टू कॉस, ये है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स। अब साइन कॉस का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमें पता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये है, बट यहाँ x के जगह ये है, ये कंपोजिट एंगल हो गया। सो अभी कंपोजिट इसका फिर से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, आप लोग को नहीं पता तो आप लोग x टू द पावर n यूज़ कर सकते हैं, ये आंसर आएगा। और यहाँ पे a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देन यहाँ पे 2x है, सो 2x को फर्स्ट लिखते हैं। ये डेरिवेटिव में क्या होता है, जो भी स्मॉल टर्म या तो फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म जो जिसका पावर छोटा होता है उसको फर्स्ट लिखते हैं, मीन्स अरेंजमेंट करके लिखते हैं। सो ये माइनस एज इट इज़ 2x साइन, ये एंगल, ये साइन का एंगल है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अगर हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में देखिए अंडर रूट ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ पे रूट का फॉर्मूला लगेगा, तो रूट एक्स का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रूट अंडर रूट में ये पूरा टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंडर रूट की टर्म होती है उसका डेरिवेटिव अलग निकालना है। अब ये एंडिंग तक तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, ए डी टू पावर एक्स का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है ए डी टू पावर एक्स, देन ये पावर का भी डेरिवेटिव हमें निकालना है और फाई कांस्टेंट है तो फाई का 0 आएगा। सो यहाँ पे देखिए e टू द पावर 3x प्लस 2, देन इस पावर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है 0, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, सो इंटू 3 लिखना है और जो 5 था उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आया। सो ये 3 इंटू मीन्स न्यूमरेटर में है और ये डिवाइड में है, सो 3/2 नंबर उसको साइड में लिखे हैं एंड ये जो e टू द पावर 3x प्लस 2 डिवाइड में ये अंडर रूट की टर्म यहाँ लिखे हैं। सो ये हो गया इसका सेकेंड का आंसर। Now you will see third question, let y is equals to log tan of x by 2. So differentiate with respect to x. अब log का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। सो ये सोचिए log ये पूरा x है तो क्या आएगा 1/tan ऑफ x by 2। अगेन इसका जो डिवाइड में है इसका डेरिवेटिव साइड में निकालेंगे। देन 1/tan हमें पता है कॉट होता है, देन tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x by 2। अब यहाँ x by 2 है इसलिए x by 2, देन अगेन x by 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 2, सो 1/2। यहाँ पे देखिए एंगल का जब तक डेरिवेटिव निकलता है तब तक हमें उसका डेरिवेटिव लगाते जाना है। देन उसके बाद ये जो 1/2 है ये वाला, ये 1/2 को हम आगे लाएंगे एंड ये कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बाय साइन, एंगल दोनों का x/2 रहेगा एंड सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1/cos को। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में हम जितना उसको एक्सपांड करते जाएंगे उतना हमें उसका आंसर मिलते जाएगा। सो यहाँ पे हम कॉट को कॉस बाय साइन लिखे हैं
और सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, ये हमें पता है, ये हम 9th 10th में ही पढ़ चुके हैं। देन कॉस कॉस कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, डिवाइड में 2, ये वाला साइन, और यहाँ पे एक कॉस बचेगा। देन हमें पता है स्टैंडर्ड फार्मूला, जनरल फार्मूला जो होता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे x आपका जो भी हो तो उसके हिसाब से हमें फार्मूला बनाना रहेगा। सो 2 ये साइन 2x, x की जगह यहाँ x/2 है इसलिए हमने x/2 लिए, यहाँ x था इसलिए हमने x लिया था फार्मूला में। सो ये फार्मूला होता है साइन 2x का। देन 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद बचेगा x, सो साइन x, और 1/sin x हमें पता है कोसेक x होता है। सो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब ब्रैकेट में लॉग ऑफ x क्यूब। देखिए ये कॉट के ऊपर क्यूब है और ये एंगल है उसका लॉग ऑफ, फिर से उसका एंगल x क्यूब। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये जो 3 है, 3 को आगे लाएंगे, इसमें x⁴n लगाएंगे, 3 को आगे लाएंगे, फिर ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर 3 - 1 मीन्स x⁴n - 1 होता है, उसी तरह से 3 - 1 होगा। देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 आगे आया, कॉट 3 - 1 हो जाएगा 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया। देन लॉग एक्स क्यूब, अगेन अब यहाँ पे जो ये कॉट लॉग एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव अलग निकालना है। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉट क्यूब है उसको देखिए यहाँ पे सिंपल, अगर बेसिक मैं आपको बताती हूँ, अगर सपोज यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब। सेम यहाँ पे हमने यहाँ पे भी रूल लगाया है, कॉट क्यूब है तो हमने कॉट पूरा ही ब्रैकेट का होल क्यूब लिया है। देन 3 आगे आएगा, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आगे आएगा। देन साइन एक्स 3 - 1 लिखेंगे, x⁴n अगर लगाते हैं, सो क्या आएगा इसका 3 साइन 3 - 1 क्या होगा 2, सो साइन स्क्वायर ऐसा। सो सेम रूल हमें यहाँ यूज़ करना है। सो कॉट क्यूब ब्रैकेट ये, सो 3 आगे आएगा, कॉट क्यूब पर 2 बन जाएगा, और ये ब्रैकेट अगेन ये कॉट, इसका डेरिवेटिव अगेन फाइंड करना है। सो क्या आएगा यहाँ पे कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। देन ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। फिर यहाँ पे हमें देखिए जिसका डेरिवेटिव निकालना है, कॉट का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट एक्स की जगह क्या है लॉग ऑफ एक्स क्यूब। अगेन फिर से डेरिवेटिव इसका एंगल का देखिए, हाँ हम एंगल की डेरिवेटिव निकालते जा रहे हैं। फिर ये लॉग ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ है। अब ये देखिए ये इंटू में, तो इंटू में माइनस है तो माइनस को मैंने आगे लिख लिए हैं, ये वाला माइनस को इधर आगे लिख लिए हैं। देन उसके बाद ये कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू अगेन फिर लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब x की जगह क्या है एक्स क्यूब, सो 1/x क्यूब। अगेन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², यहाँ पे लगाना है x⁴n का फॉर्मूला, तो आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मिलेगा 3x²। देन x² कैंसिल करेंगे तो नीचे x बचेगा, ऊपर 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये इंटू में 3 है और ये वाला 3, ये 3 और ये 3 मिलके बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, सो 9 ऊपर आएगा। देन ये वाला कॉट स्क्वायर वाली टर्म, देन ये कोसेक स्क्वायर वाली टर्म, और डिवाइड में हमारा देखिए x² कैंसिल तो एक x बचेगा, ये वाला x डिवाइड में बचेगा। सो यहाँ पे आप लोग को अरेंज करना है, एक भी टर्म आपको मिस नहीं करना है। सो ये हो गया हमारा आंसर 5th का। देन उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए सभी डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इम्पॉसिबल पूरे सॉल्व करना इजी है, बट आप लोग ट्राई करिए, इजी है। तो फॉर्मूले बस आपको याद रखना है। देन लेट y इज इक्वल्स टू 5⁴, ये ब्रैकेट है। अब यहाँ पे हम ये 5 मीन्स कॉन्स्टेंट है, और कांस्टेंट टू द पावर कोई भी अगर x होता है तो ये फॉर्मूला a⁴x इज इक्वल्स टू a⁴x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव ऑफ a⁴x इज इक्वल्स टू a⁴x इंटू लॉग a। अब a मतलब क्या है यहाँ 5 है, सो 5 ये पूरा x इंटू लॉग 5, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस पावर का डेरिवेटिव हमें अगेन निकालना है।
ये दोनों टर्म एज इट इज़ रहेंगी एंडिंग तक। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब है तो क्यूब मतलब 3 आगे आएगा, फिर 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, देन अगेन साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करें, 3 आ गया या x⁴n लगाएंगे तो n, x⁴n - 1 मीन्स 3 - 1 हो जाएगा 2, एंड साइन का डेरिवेटिव फिर से आएगा कॉस। और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखे हैं, अरेंज किए हैं सिर्फ। ये जो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है उसको पहले लिखे हैं, देन ये 5 वाली टर्म एंड देन log 5। सो इस तरह ये हमारा आंसर होता है 6th। यहाँ हमने a⁴x का यूज़ किया है। देन यहाँ पे देखें नेक्स्ट, इसके बाद सेम थे इसलिए मैंने नहीं लिया, उसके बाद डायरेक्ट 16। सो सपोज लेट y इक्वल्स टू e log x टू द बेस ई स्क्वायर। अब देखिए टू द बेस है मतलब log के बेस में है ई स्क्वायर। इससे पहले 11th में हमने देख चुके हैं चेंज ऑफ बेस रूल जो होता है। चेंज ऑफ बेस रूल में जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ए बी ऐसा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं log a बाय log b, इसको चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। सो जो भी बेस में होता है और ऊपर सब दोनों को अलग अलग लॉग लगाते हैं। सो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ बेस रूल लगाया है। सो क्या आएगा यहाँ पे, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लॉग लगाएंगे। सो क्या आएगा log ऑफ log x डिवाइड में log e स्क्वायर। देन हमें एक्स इंडाइसेस के फॉर्मूले पता है, ये वाला log x टू द पावर n क्या आता है n log x, मतलब जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। ये हमारा इंडाइसेस का रूल है, सॉरी लॉगरिथम के रूल है। देन उसके बाद यहाँ पे भी जो ये 2 है पावर में वो 2 आगे आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू ये रूल लॉगरिथम के रूल है, जो भी पावर पे होता है वो आगे आता है। और हमें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ log e इज़ ऑलवेज 1। सो यहाँ पे रीज़न में लिखा है log e की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आएगा ये जो 1/2 है कांस्टेंट है इसलिए इसको पहले आगे लिख लिया है log ऑफ log x, और डिवाइड में जो log e इसकी वैल्यू तो हो गई है 1, रीज़न यहाँ लिखा है। देन नो नीड टू राइट अगेन। नाउ सी अभी तक हमने सिर्फ अरेंज किया है, हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट y डेरिवेटिव इज dy बाई dx 1/2 एज इट इज़। अब log ये log x से सोचिए, x है उसका एंगल है, सो 1/log x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव साइड में, ये 1/2 log x, ये दोनों को डिवाइड एक ही में लिखे हैं। देन log x का डेरिवेटिव होता है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 1/x। देन इसको तीनों को भी डिवाइड में एक ही में लिखेंगे, सो ये x को आगे लिखेंगे, सो 2x log x, तीनों को एक ही डिवाइड में लिख लिए। सो ये हो गया हमारा 16। देन हम देखते हैं 17 नंबर। सो लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 log है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत ईजी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या है 3 log है मीन्स 3 बार डिफ्रेंशिएट करते जाना है। सो यहाँ x टू द पावर n लगाएंगे, ये 2 है सो 2 आगे आएगा, ये ब्रैकेट और फिर 2 - 1 x टू द पावर n लगा। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर है ब्रैकेट का पूरा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देन 2 - 1 क्या आएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे देखिए पहले हम log ये 2 उसके एंगल है, सो log का होता है 1/x, सो 1/ ये 2 बार log आएंगे। अगेन अब यहाँ पे फिर से इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे log x का क्या आएगा 1/log x, log ऑफ log x इसका डेरिवेटिव 1/log x, फिर से इस log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। मतलब यहाँ पे ये तीनों का एक ही स्टेप में डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, पूरा न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में लिखना है। सो 2 इंटू ये पूरा log ऊपर लिखेंगे एंड डिवाइड में जो छोटी टर्म होती है वो पहले लिखेंगे x, देन log x, देन log ऑफ log x। सो उसको यहाँ डिवाइड में लिख दिए हैं। सो ये बहुत बार पूछा गया है, दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बस एक ही स्टेप में हम तीनों का डेरिवेटिव निकाले हैं यहाँ पे। देन इसको अरेंज करें, पहले ये टर्म देन ये टर्म देन ये टर्म डिवाइड में लिखे और ये ऊपर लिखे। सो ये हो गया हमारा
देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम एक्स टू द पावर n लगाएंगे, सो 2 आगे आएगा साइन एक्स स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो साइन एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव अलग, जो ब्रैकेट में है इसका डेरिवेटिव अलग निकालना है। तो देखिए पहले हमने 2 आगे लिए साइन एक्स स्क्वायर, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट की टर्म का, ये माइनस, फिर से इसमें भी ये जो 2 है 2 आगे आएगा कॉस एक्स स्क्वायर वो लिखे, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखे। नाउ अब ये 2 साइन एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, देन हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए सॉरी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और एक्स स्क्वायर एज इट इज़, देन अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सो यहाँ पे देन सेकेंड में भी -2 कॉस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। अब यहाँ पे देखो रेड पेन से मैंने बताया है, हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता है साइन 2x का क्या फार्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो यहाँ पे हम ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स समझिए, एक्स की जगह कोई भी एंगल हो बट दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और ये माइनस को अगर हम यहाँ ला देंगे तो ये भी 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये दोनों फार्मूला बन जाएगा साइन 2x का। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 2x है ये 2x को पहले लिखे हैं और ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2x, एक्स की जगह यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर लिखे, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला 2x एज इट इज़, और साइन 2x मतलब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। सो दोनों भी साइन 2x स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर हो गया है। अब दोनों भी लाइक टर्म दिख रही है हमें, लाइक टर्म, सो वी कैन ऐड 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x, और साइन 2x स्क्वायर। सो इस तरह से हमारा ये 18 नंबर का आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे लेट वाई, हर क्वेश्चन में लेट वाई से स्टार्ट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पावर है सो एक्स टू द पावर n लगाएंगे, 3 आगे आएगा, फिर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, प्लस सेकेंड वाला भी वैसे रहेगा, 4 है तो 4 आगे आएगा, देन ये 4 माइनस 1 होगा तो पावर पे आएगा 3, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं ये वाला एज इट इज़। अब ब्रैकेट का जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 4x का डेरिवेटिव होता है ओनली 4, और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0, सो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट ये एज इट इज़, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, माइनस 5x का डेरिवेटिव होता है 5, लेकिन आगे माइनस है इसलिए -5, और 2 कांस्टेंट है सो 2 का 0। नाउ अब यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों में से देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हम दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, सो ये 3 इंटू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सो यहाँ पे 2 कॉमन निकाले, सो x प्लस 2 हो गया है, ये एज इट इज़, और ये भी जो नीचे लिखे थे वही लिखे हैं, देन 2 3 ज़ा 6 होगा, x प्लस 2, ये ब्रैकेट, अगेन ये वाली टर्म एज इट इज़। सो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट का आंसर। देन नंबर 4 देखिए यहाँ पे डिवाइड। अब जब भी क्वेश्चन हमारा डिवाइड, मैंने फॉर्मूला में इससे पहले जो वीडियो बताया उसमें डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब फॉर्मूला लिख के दिया है। सो ये क्वेश्चन रूल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है u बाई वी, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, सो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो ये हो गया। सो ऊपर वाला जो है ये u है और नीचे वाला है जो v है, सो ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। सो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखो डिनोमिनेटर फिर स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिखे। देन उसके बाद क्या है, ये एज इट इज़, जिसके आगे डी बाई डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव निकालेंगे। 5 एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 5, अब 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4 आएगा। देन ये वाला, अब यहाँ पे देखिए फिर से इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर और 5 कांस्टेंट है, सो 5 का डेरिवेटिव आएगा 0। देन ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है वैसे लिखेंगे, फिर जिसके आगे डी बाई डी एक्स है इसका डेरिवेटिव 3 पावर पे 3 आगे आएगा। देन 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2। फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है 0 और एक्स क्यूब का क्या आएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर आया, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव और ये 3 का कांस्टेंट है 0। सो नेक्स्ट, और डिवाइड में क्या हुआ देखिए, 3 2 ज़ा 6, सो डिवाइड में इसका पावर 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है, इसमें यहाँ पे देखिए हमने ये जो 3x स्क्वायर है उसको पहले लिखे हैं, देन ये वाली इधर लिखे हैं, देन उसके बाद ये पावर वाला इधर लिखे हैं, देन ये अब यहाँ पे देखिए हमने कॉमन निकाला है। 1 मिनट, कॉमन क्या क्या निकाला है 1 मिनट देखिए। ये 3x स्क्वायर कॉमन दोनों में, एंड क्या है एक्स क्यूब प्लस 3। अभी स्क्वायर यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो हम इस यहाँ पे 3 ब्रैकेट यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, तो हम दोनों में से 2 ब्रैकेट मतलब जिसमें स्मॉल रहता है वो निकालेंगे। और क्या है ये एक्स क्यूब माइनस 5, यहाँ 4 है यहाँ 5, तो 4 निकालेंगे, मतलब जिसमें कम पावर होता है वो कॉमन निकालेंगे। सो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 होल टू द पावर 4, ये हमने तीनों में से कॉमन निकाले। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 वो बचेगा,